ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट लिटरेचर रिव्यू। तो प्रपोजल वालों के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सबके लिए, आपके लिए भी, कि क्या सवाल हो सकता है, हाउ व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस टॉपिक, नंबर वन, व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड सिलेक्टिंग दिस टॉपिक, नंबर टू। अब लिटरेचर रिव्यू भी शुरू हो गया, सेकंड चैप्टर, तो यहाँ पे भी आपका सवाल आएगा कि हाउ मैनी रिसर्च पेपर यू स्टडीड, या हाउ मैनी रिसर्च प्रीवियस रिसर्च पेपर यू रिव्यू, दैट इज फाइंड दिस रिसर्च पेपर। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि आपने रिसर्च पेपर प्रीवियस के फाइंड आउट कैसे किए, कौन से वेबसाइट में गए। तो आपको आंसर देना है कि हम गूगल स्कॉलर हमने यूज किया, सिमिलरली वी यूज स्प्रिंजर, हम मुख्तलिफ मैनेजमेंट साइंस के जर्नल की वेबसाइट में गए, जर्नल की वेबसाइट में गए, वहां ऑप्शन था डाउनलोड का, वहां से हमने फाइंड आउट किया, स्प्रिंजर में गए। इसी तरीके से दूसरे हैं, गूगल स्कॉलर यूज किया, वहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाते हैं, तो इस तरीके से हमने जो है वो अपना मटेरियल डाउनलोड किया एंड देन रिव्यू करना शुरू किया। तो आप कहा कि मैंने 5 पेपर पढ़े, नो, 5 पेपर वाला काम नहीं है ये। 10 पढ़े आपने, 25 to 50 तकरीबन होते हैं, तो फिर जाके आपको आइडिया होता है कि, क्योंकि जब आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे होंगे, तो लिटरेचर रिव्यू लिखने का मकसद ही यही है कि यू रिव्यू प्रीवियस रिसर्च पेपर and extracting the paragraph, extracting the words, extracting the citation and write down according to your point of view। अपने point of view के लिहाज से जो है वो आप राइट डाउन करेंगे, तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लिटरेचर रिव्यू में आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, अब आपने स्लाइड्स में भी लिटरेचर रिव्यू में हेडिंग्स लगा के जो भी डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में आपने लिखा है, साइटेशन भी करेंगे, इन टेक्स्ट साइटेशन भी स्लाइड्स में होगी, आउट टेक्स्ट भी होगी, और और बताएंगे। तो यहाँ पे जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि हाउ मेनी लिटरेचर रिव्यू हैव यू डन, या हाउ मेनी प्रीवियस पेपर हैव यू डन, हाउ मेनी रिसर्च पेपर हैव यू रिव्यू, कितने रिसर्च पेपर आपने रिव्यू किए, आप मैक्सिमम आपने डाउनलोड किया, फिर इसमें से ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ एक ही पेपर से मिलता है, ऐसा नहीं है। एक आप जो एक मॉड्यूल या अपना एक रहनुमा पेपर बना लेते हैं जिसको फॉलो करते हैं, लेकिन आपको लिखने के लिए, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू वो चैप्टर होता है जो आप बहुत तवील लिखते हैं, खुद से पैराफ्रेजिंग करते हैं, क्योंकि प्लेजरिज्म का इशू होता है, साइटेशन इन टेक्स्ट साइटेशन भी करते हैं, उसकी आउट टेक्स्ट साइटेशन भी करते हैं, बाहर रेफरेंसेस में हम लिखते हैं आउट टेक्स्ट साइटेशन। और ये बात आप लोग नोट कर लीजिए कि व्हाट इज इन टेक्स्ट साइटेशन और व्हाट इज आउट टेक्स्ट साइटेशन, ये क्या होता है, साइटेशन के हवाले से भी बात होगी कि लिटरेचर रिव्यू की बात हो रही है। किस ईयर से आपने ज्यादा पेपर उठाए, अमूमन आपको टारगेट दिया जाता है कि रिसेंट पेपर्स को रिव्यू कीजिए, तो 2017 के बाद से, क्योंकि आपने जो इंटेक्स साइटेशन का नाम लिखा होगा जॉन 2021, जॉन 2019, तो वो खुद बता रहा होगा। अगर प्रीवियस में जाएंगे तो फिर आपके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इन्होंने तो बहुत पुराना काम किया है, दो 1988 और 1987 का काम लिखा, तो क्या पता वो चीज वो बदल गई हो इस दौर में। तो ये एक आपका रिसर्च पे एक जो है नेगेटिव पॉइंट आ सकता है। तो अब ये बहुत सारी बातें जो थी वो शुरू में जो हम थीसिस कर रहे होते उस वक्त की होती है ये सारी बातें, लेकिन आप लोगों ने उस वक्त मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया, मेरे कोर्स में एनरोल नहीं हुए, तो बस कर लिया है तो कर लिया, तो अब बाद की प्रिपरेशन की तरफ आ जाए। हाउ मेनी लिटरेचर रिव्यू हैव यू डन, नंबर टू, व्हाट आर द रिसोर्सेज टू एक्वायर प्रीवियस पास्ट पेपर के लिए आपने रिसोर्सेज कौन से एक्वायर किए। अगर खुद से किया है तो आपको पता है आपने गूगल यूज किया, गूगल स्कॉलर यूज किया, वहां से आपने पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ अवेलेबल थी, कुछ नहीं थी, डाउनलोड किए मुख्तलिफ तरीकों से, स्प्रिंजर की वेबसाइट में गए, मुख्तलिफ मैनेजमेंट साइंस के, एचआरएम के, फाइनेंस के, इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल की वेबसाइट में जाके वहां से डाउनलोड किया, साइंस की यूज की, दूसरे वेबसाइट जो ओपन कर देते हैं, कुछ वेबसाइट एक दो पेजेस ओपन करती है, दूसरे वेबसाइट फुल आपको थीसिस ओपन कर देते, तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने जो है वो बताना है, रिसोर्सेज अपने बताने के, कैसे आपने फाइंड आउट किया और ये सिलेक्ट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट आप लोग कॉपी पेंसिल नोटबुक लेकर बैठे ताकि इन पॉइंट को नोट कर लें और फिर अपनी उसी, बहरहाल तो ये एक पॉइंट है। लेटेस्ट रिसर्च पेपर है, साइटेशन की बात होगी, व्हाट इज साइटेशन, व्हाट इज एपीए साइटेशन, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, एपीए साइटेशन क्या होती है। एपीए साइटेशन में इन टेक्स्ट आउट टेक्स्ट यानी कि कोट करने का तरीका उसका डिफरेंट होता है।
डिफरेंट, ये आपने थोड़ा सा रीड कर लेना है। और अगर किसी ने अभी तक अपना थीसिस सबमिट नहीं कराया है तो उसमें थोड़ा सा ऐड करके उसको और अच्छा बेहतर बना लें आप। तो ये भी आप लोगों के लिए एडवांटेज हो जाएगा कि ये आपसे साइटेशन के हवाले से जो है दे विल आस्क द क्वेश्चन अबाउट साइटेशन एज वेल, के साइटेशन के हवाले से आपसे बात होगी। देन साइटेशन के बाद जो है लिटरेचर रिव्यू में यही इंपॉर्टेंट है कि जब आप लिटरेचर रिव्यू को रीड करें तो कोट भी जरूर करें, जिसको हम कह रहे हैं साइटेशन। जॉन 2018 में उन्होंने ये कहा इस वेरिएबल के बारे में, अपनी बातों में अपने वर्ड्स को, आपने जो लिखा है इसी को कहते हैं जस्टिफाई करना है, यानी कि किसी का हवाला देना। जैसे कि हम बताते हैं ना कि इस अखबार में हमने ये पढ़ा, उसकी ये हेडिंग ये थी। अमूमन हमने उलमा को देखा है कि वो किताब का हवाला देते हैं, सही बुखारी वगैरह, कुरान शरीफ की इस सूरत में इस चैप्टर में ये था, तो वो ऑथेंटिक बात हो जाती है, रिलायबिलिटी उसमें आ जाती है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है लिटरेचर रिव्यू के हवाले से। और ये प्रपोजल वालों के लिए भी ऑफ कोर्स उनसे यही सवाल ज्यादा होने हैं। ये सेकंड चैप्टर में था। बाकी आपने सेकंड चैप्टर फॉर्मेट, पूरी थीसिस का फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू योर सुपरवाइजर, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द योर सुपरवाइजर होना चाहिए, क्योंकि उसके मार्क्स 5 मार्क्स हैं फॉर्मेट के, हेडिंग्स के, कैसे आपने हेडिंग लगाई है फॉर्मेट के, इसके मार्क्स हैं। वाइवा तो चलेगा आपके साथ, सवालात तो पूछेंगे, साथ में आपका काम भी चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट है कि नहीं, तो उसके मार्क्स भी नोट हो रहे होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी देखा जाएगा, आपकी नॉलेज भी चेक की जाएगी कि आप कितना ज्यादा अच्छा इस चीज पे अबूर रखते हैं। तो अब इसके आगे चलते हैं। तो सेकंड चैप्टर में इतना ही होता है। थर्ड चैप्टर में आ जाती है बात इंपॉर्टेंट, इसके बाद आप स्लाइड्स बना लेंगे। सेकंड चैप्टर में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का भी हवाला देते हैं, हाइपोथेसिस की भी आप स्लाइड बना लेंगे, और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के हवाले से जो है वो आप जब पूरा बनाएंगे, जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का लिंक बताएंगे, एरो लगाते हैं जिस तरीके से आप लोगों ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क या रिसर्च मॉडल के तौर पे भी इसका नाम लिया जाता है। तो यू विल explain this my theoretical framework, or there are these are the independent variables, these are the dependent variable, ये dependent variable इन variables पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, और हर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का दरमियान एक हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 H2 H3 H4 डेवलप हो जाता है। और उसी हाइपोथेसिस की खोज के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, उसको उसको टेस्ट करने के लिए फिर आप डाटा कलेक्शन के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का एक अलग से स्लाइड बनाना है, और ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेसिकली वो स्लाइड है, बेसिकली इट इज द मैप ऑफ योर रिसर्च। ये आपके रिसर्च का मैप है, इसको देख के पैनल पहचान जाएगा, देख लेगा कि आपने का वर्क कहाँ जा रहा है, उसको देख के हमें पता चल जाता है, टाइटल देख के समझ में आ जाता है कि कौन सी टेस्टिंग लगेगी, कौन सा रिसर्च मैथोडोलॉजी लगेगा, सैम्पलिंग कैसे होगी, पॉपुलेशन क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो उसमें टेस्ट हम कौन सा करेंगे, ये ये पूरा मैप बता देता है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेसिकली एक मैप होता है एक तरीके से रिसर्च का, जिसको देख के समझ जाते हैं। यहीं पे बहुत ज्यादा सवाल होते हैं। और व्हाट इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। तो बहुत सारी डेफिनेशन, दो दो तीन तीन लाइन की आपने जहन में रखनी है, शुरू से लेके आगे बहुत सारी डेफिनेशन फर्दर आएंगे। एक वो डेफिनेशन जो आपने वेरिएबल यूज किया उसके बारे में पता होना चाहिए, आपके टॉपिक में जो वर्ड्स थे उनके बारे में पता होना चाहिए, आपका टाइटल पैराफ्रेजिंग उसकी सही होनी चाहिए, बात समझ में आने वाली, 2 वर्ड का टाइटल ना हो, एटलीस्ट 5 to 8 वर्ड का होगा, एटलीस्ट 6 वर्ड हो, सही। तो ये सारी चीजें अमूमन होती है जो कि मार्किंग के ऊपर आती है।